ये मुल्क हमारा है। आपका ये इज्तिमा आज मुल्क की वहदत की अलामत है। इन मुल्क की सलामती पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आलमी कुव्वतों को, आलमी बिरादरी को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि इस्राइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। कौम मुंतज़िर है अदलिया के तफसीली फ़ैसले की। उम्मीद है तफसीली फ़ैसले भी मुख्तसर फ़ैसले के इन मुताबिक होगा। मीनार पाकिस्तान लाहौर में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में इस्लाम के इख्तियार को बुलंद होना होगा। फ़लस्तीन में 50,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। इजराइल के वजूद को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुल्क में हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में जलसा, इंतजामिया मुतहरिक। फैजाबाद फ्लाईओवर पर कंटेनर्स रख दिए गए। PTI की सीनियर क़यादत जलसेगाह में मौजूद। मरकजी स्टेज की तैयारी शुरू। कारकुन भी जलसेगाह में तैयारियों में मसरूफ। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की रवानगी। मटियारी में इस्तकबाली कैंप पर पुलिस का धावा। 6 कारकुन ज़ेर हिरासत। हलीम आदिल शेख की ज़ेर क़यादत काफिले को भी रोक दिया गया। लॉन्ग मार्च होगा ना धरना, जलसा पुरअमन होगा। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में जलसेगाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए जलसा होगा। हम कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा कि जलसे से पहले ही जलसा शुरू हो चुका है। तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे। NOC देने पर इंतजामिया के मशकूर हैं। बार बार जलसा 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 जरूर करें, लेकिन इंतशार नहीं। ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं। KPK का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भैया आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। तहरीक इंसाफ में कई ग्रुप है। हर ग्रुप PTI पर कब्जा करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं PTI वाले रंगबाजी और शोबदाबाजी करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बदअमनी क्यों है? जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को NRO दिलाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी 6 माह की कारकर्दगी तो आवाम को बताए। जारी हुकूमत के औसान खता हैं। जलसा रुकवाने के लिए ओछे हथकंडे शुरू कर दिए गए। पंजाब भर की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात कर दी गई। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब को कच्चे के डाकू के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। रुकावटें नौजवानों के जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगी। किसी भी रुकावट को हटाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। जलसे के लिए फंड्स हैं ना ही बंदे, सहूलतकारी भी नहीं। धरना पार्टी फितना पार्टी बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर शदीद तनकीद। कहा कि 1 माह से जलसा जलसा का राग अलाप रहे हैं। अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से 2-4 करना है। ये शख्स जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फितना पार्टी इंतशार, नफरत और जलाओ घेराव की तरगीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। मरियम नवाज तोशाखाना के चोरों को लगाम डालेंगी। कच्चे के डाकुओं को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने वाले बानी PTI ने नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांग ली। बरियत की दरखास्त दायर। कहा कि नैब तरामीम के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत काबीना के तमाम फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई 1 दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरखास्त गुजार और उसकी अहलियत ने अलकादिर ट्रस्ट से कोई माली फवायद हासिल नहीं किए। बरियत की दरखास्त में कहा गया है कि इस्तगासा के गवाहों ने भी अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार का माली मुआमलात से कोई लेना देना नहीं है। इस्तगासा ताहाल इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बनता ही नहीं है। दरख्वास्त गुजार बरी होने का हकदार है। एहतसाब अदालत ने बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 10 सितंबर को होगी।
डैम्स फंड्स केस सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अख्तरफ खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। चेयरमैन PHA, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन पेमरा और वजारत इत्तलात को भी नोटिस जारी कर दिया। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब के मुताबिक अपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल PTI होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना काम का बहुत लोड था। इस्तीफा मंजूर करने पर बानी PTI का मशकूर हूँ। उमर अयूब की जगह सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक शिबली फराज और आरिफ अलवी की जानिब से सलमान अकरम राजा का नाम दिया गया। इजरायली अखबार ने बानी PTI को पाक इजराइल ताल्लुकात के लिए मौजू करार दे दिया। बानी PTI इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नोयत बदल सकते हैं। इजराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बानी PTI ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इजरायली हुकाम को पैगाम भेजे। पैगाम में पाक इजराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इशारा दिया गया। इजरायली अखबार का कहना है कि बानी PTI के लिए मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन वो ये कर लेंगे। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक सेहूनी लॉबीज बानी PTI की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी हैं। बरतानिया में मुक़ीम 17 लाख पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना हमारे एजेंडे में शामिल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान 182 ममालिक की हिमायत से सलामती काउंसिल का गैर मुस्तक़िल रुकन मुंतखब हुआ। मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए भी पाकिस्तान ने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि परवाज़ों की बहाली के मामले पर यूरोपीय यूनियन से भी गुफ्तगू जारी है। हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर काविशें जारी हैं। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया है, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन के लिए कॉपी भिजवा दी। कानून को पुरअमन इज्तिमा अमन व आमा का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म का वजारतों को ख़त्म करने का फार्मूला, अमल दरामद प्लान की कॉपी पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली। वजारत सनत, IT, कश्मीर अफेयर और सैफरान के हवाले से सिफारिशात तैयार। वजारतों की 60% खाली आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला। वजारत कश्मीर अफेयर में वजारत सैफरान को जम किया जाएगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और वजारत कॉमर्स को वजारत सनत और पैदावार में जम करने का फैसला। NFC, NFMI को भी बंद कर दिया जाएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुस्तकबिल का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। PMDC की 98 खाली आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला। पाकिस्तान के समुंदर में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने की इत्तलात है। ये दुनिया का चौथा बड़ा तेल और गैस का ज़ख़ीरा है जो 3 साल के सर्वे के बाद सामने आया। पेट्रोलियम डिवीज़न का तस्दीक से इनकार, कहा कि खबर अंदाज़ा या तखमीना हो सकती है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है समुंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान समुंदर से लिए गए डेटा का मुतालिया किया जा रहा है। एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होने के बाद तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। खराब तेल बेचने वाले पेट्रोल पंप्स को सील किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गुज़श्ता 3 माह में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक गिर गया। स्मोक की वजह से तालीम, मईशत और सेहत मुतासिर हो रही है। शहर में 45 लाख मोटर बाइक्स, 13 लाख गाड़ियाँ हैं। पिछले एतवार में स्मोक के खात्मे के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई। अब फिजाई आलूदगी का बायस बनने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। स्मोक खत्म करने के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी।
पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशेर और हैबत की यूएई के जंगी मश्क नसरुल बहर में शिरकत। मिशन कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर PNS शमशेर और PNS हैबत के साथ मेज़बान अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के पेशा वाराना अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। यूएई के मुआवन वज़ीर बराए सलामती और मैरीटाइम अफेयर्स, मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत, पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और तलबा का जहाज़ का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर इलाज मुआमा बन गया। वज़ीर सेहत और मशीर ख़जाना ने सेहत कार्ड बहाल होने की खुशखबरी सुनाई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज मुअत्तल करने का मरासला जारी कर दिया। पैनल के तमाम अस्पतालों को जारी किए गए मरासले में कहा गया है कि आज से नए मरीजों का दाखिला बंद कर दिया जाए। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी इलाज मुआलजे की सहूलत कार्ड पर जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक सेहत कार्ड के हुकूमत के ज़िम्मे 12 अरब रुपए से ज़ायद बकाया जात हैं। फंड्स ना देने तक सेहत कार्ड पर इलाज बंद रहेगा।